तो हेलो एवरीवन, आई एम योगेंद्र ध्यानी फ्रॉम कंप्यूटर टेक्नो। तो आज का जो पीसी बिल्ड लेकर आया उसकी एग्जैक्ट कॉस्टिंग जाने वाली है 1,19,000 रुपए। 1,19,000 का ये कंप्लीट सेटअप बिल्ड रहने वाला है। प्रोडक्टिविटी पीसी रहने वाला है। तो आप इसमें एडिटिंग करिए, मल्टीटास्किंग करिए, या गेमिंग करिए, या स्ट्रीमिंग करिए, सबके लिए ये जो है परफेक्ट पीसी बिल्ड रहने वाला है। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, एक एक कंपोनेंट्स डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता देता हूं, जिन्होंने इस पीसी का ऑर्डर दिया है वो आज से 2 साल पहले हमसे एक 41,000 का पीसी ऑलरेडी बाय कर चुके हैं। तो उनको हमारी सर्विस और हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगे, इसलिए उन्होंने हमारे को सेकंड पीसी का जो है हमें ऑर्डर दिया है। 1,19,000 इसकी टोटल कॉस्ट रहने वाली है। तो जिन्होंने इस पीसी का ऑर्डर दिया है उनका नाम है मिस्टर विपुल गिरी, जो कि रहने वाले हैं फकरी कॉलोनी, थांदला, मध्य प्रदेश के। तो ये पीसी मध्य प्रदेश शिप होने वाला है। तो चलिए बिना देरी करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बताते हैं क्या क्या कंपोनेंट हमने इस पीसी में यूज करे हैं। तो आज सबसे पहले बात करते हैं, हम अपने कैबिनेट से शुरुआत नहीं करेंगे। इस बार हम शुरुआत करेंगे जो है प्रोसेसर से। इस बार कैबिनेट जो है यूनिक लेके आए हैं, तो इसकी डिटेल्स भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर में जो हम इस पीसी में यूज कर रहे हैं, इंटेल की तरफ से आने वाला कोर i7 14700K हम इस पीसी में प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। 14 जनरेशन का हम प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। 20 कोर 28 थ्रेड का आपको ये प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसमें से 12 कोर आपके इफिशियंसी कोर रहते हैं और 8 परफॉर्मेंस कोर रहते हैं। इसी के साथ साथ बेस क्लॉक स्पीड की बात कर ली जाए तो 3.4 गीगाहर्ट्ज इसकी बेस क्लॉक स्पीड रहती है एंड 5.6 गीगाहर्ट्ज इसकी बूस्ट करके फ्रीक्वेंसी आती है। इसी के साथ साथ इंटेल के UHD 770 ग्राफिक का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये प्रोडक्टिविटी वर्क स्टेशन पीसी रहने वाला है। तो कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको इंटीग्रेटेड ग्राफिक की नीड होती है, तो वहां ये प्रोसेसर आपकी हेल्प करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मदरबोर्ड की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर आपको भी अपनी बजट, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई पीसी बाय करना हो तो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा 8447093835। इस पर डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट करके अपने बजट, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी पीसी बिल्ड बाय कर सकते हैं। ऑल इंडिया शिपिंग अवेलेबल रहती है। इसी के साथ साथ कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल रहती है। तो नेक्स्ट मदरबोर्ड में जो हम यूज कर रहे हैं, गीगाबाइट की तरफ से आने वाला Z790DAX मदरबोर्ड। 4 रैम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। DDR5 का ये मदरबोर्ड रहता है। ब्लूटूथ वाईफाई 6E का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ 3 M.2 NVMe के सपोर्ट देखने को मिल जाते हैं। 4 SATA के सपोर्ट देखने को मिल जाते हैं, जिसकी मदद के थ्रू आप SATA की SSD या 4 SATA हार्ड ड्राइव भी इस पीसी में यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ 3 ग्राफिक कार्ड लगाने का आपको इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 3 PCI के आपको स्लॉट इस मदरबोर्ड में देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ साथ USB Type-C का भी सपोर्ट आपको इस मदरबोर्ड में देखने को मिल जाता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने रैम की तरफ। तो रैम में जो हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं XPG की तरफ से आने वाली लेंसर DDR5 की 16 GB की डुअल रैम स्टिक। टोटल 32 GB रैम हम यूज कर रहे हैं। 6000 मेगाहर्ट्ज पर जो है सिंगल स्टिक रैम रन करती है। तो टोटल 32 GB रैम हम इस पीसी में यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने प्राइमरी स्टोरेज की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपको लेटेस्ट पीसी के अपडेट्स देखने हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। कंप्यूटर टेक्नो दिल्ली के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली विजिट करके फॉलो कर सकते हैं। आपको लेटेस्ट डेली स्टोरीज और डेली पीसी से रिलेटेड अपडेट्स आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर देखने को मिलते रहेंगे। तो प्राइमरी स्टोरेज की तरफ चलते हैं। तो प्राइमरी स्टोरेज में जो हम यूज कर रहे हैं, क्रूसियल की तरफ से आने वाली P3 प्लस 1 TB की M.2 NVMe, जिसकी रीड राइट टू स्पीड आती है 5000 MB पर सेकंड तक। और इसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज में जो हम यूज कर रहे हैं, सीगेट की तरफ से आने वाली 1 TB की SATA हार्ड ड्राइव भी हम इस पीसी में यूज कर रहे हैं। और लिक्विड कूलर की बात कर ली जाए तो लिक्विड कूलर में जो हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम गीगाबाइट की तरफ से आने वाला ORUS वाटरफोर्स 2 360 mm ARGB लिक्विड कूलर। अब गीगाबाइट का ORUS एडिशन है, गीगाबाइट का हम मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं, तो गीगाबाइट का ही हम इसमें जो है लिक्विड कूलर यूज कर रहे हैं। अब इस लिक्विड कूलर की खास बात यह है, जिस प्राइस पॉइंट पे ये लिक्विड कूलर आता है उस प्राइस पॉइंट में इसके लिक्विड कूलर के फैन की जो आरपीएम है आपको 2300 आरपीएम स्पीड देखने को मिलती है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम अपने
ग्राफिक कार्ड की तरफ, तो ग्राफिक कार्ड में जो हम यूज कर रहे हैं जोटेक की तरफ से आने वाला RTX 3060 12 GB का DDR6 का ग्राफिक कार्ड, जो आपको 4K वीडियोस में रेंडर में भी काफी मदद करने वाला है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, ये मल्टीपर्पज यूज के लिए पीसी रहने वाला है, तो इसमें चाहे आप गेमिंग करिए, स्ट्रीमिंग करिए या एडिटिंग करिए, आपके लिए परफेक्ट पीसी बिल्ड रहने वाला है। आप पूरे पीसी को पावर अप करने के लिए जो हम पावर सप्लाई का यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं डीपकूल की तरफ से आने वाली PK 650D 650 वाट की 80+ ब्रॉन्ज की पावर सप्लाई। तो ये तो हो गए सारे पीसी के कोर कंपोनेंट्स। तो चलिए अब डिटेल्स में मैं आपको कैबिनेट के बारे में बताता हूं। तो कैबिनेट में जो हम यूज कर रहे हैं एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाली आइस डिजिटल C3 कैबिनेट। जैसा कि डिजिटल आपको कैबिनेट के स्टार्टिंग में ही नाम में देखने को मिल रहा है। तो फ्रंट में आपको जो है 8 इंच की डिस्प्ले आपको इसमें कैबिनेट में देखने को मिल जाती है, LCD डिस्प्ले। 22 थीम का आपको इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज करके डिस्प्ले में थीम लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको GPU टेम्परेचर, उसके अलावा रैम टेम्परेचर, ग्राफिक कार्ड टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर आपको जो है यहाँ पे शो करता है। इसके अलावा आप इस डिस्प्ले में एज अ सेकेंडरी डिस्प्ले भी यूज कर सकते हो, अपनी फोटो वीडियोस भी चला सकते हैं। फ्रंट पैनल की बात कर ली जाए तो फ्रंट में आपको मैश डिजाइन देखने को मिल जाता है, 2 नीचे ARGB फैन आपको देखने को मिल जाता है और रियर में भी आपको एक ARGB फैन देखने को मिल जाता है। साइड पैनल की बात कर ली जाए तो साइड में आपको मैग्नेटिक डोर टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल जाता है, तो जो कि बहुत ही इजी वे में ओपन एंड क्लोज होता है। और इसी के साथ इसमें हिंज दिए हुए हैं, अगर आपको ग्लास हटाना है तो आप इजिली इसे हटा सकते हैं। तो इसके बाद अगर टॉप पैनल की बात कर ली जाए तो टॉप में आपको 360 mm लिक्विड कूलर लगाने का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ पावर बटन, LED कलर चेंजिंग बटन, USB 3.0 के 2 पोर्ट, USB Type-C का 1 पोर्ट आपको ऊपर टॉप पैनल में देखने को मिल जाता है। ऑडियो जैक के साथ साथ हेडफोन जैक का भी सपोर्ट आपको ऊपर टॉप पैनल में देखने को मिल जाता है। तो सारे पीसी के सारे कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये पीसी बिल्ड पसंद आया होगा। टोटल पीसी बिल्ड की कॉस्ट रहने वाली 1,19,000 रुपए। बाकी अगर आपको भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई पीसी बाय करना हो तो आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने घर बैठे बैठे कोई भी पीसी बिल्ड बाय कर सकते हैं। आपके घर तक सेफली पीसी डिलीवर करने की सारी जिम्मेदारी हमारी रहती है। तो मिलते हैं फिर एक और नए पीसी बिल्ड के साथ, तब तक के लिए बी सेफ।